जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है प्राचीन इतिहास, और आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। फिर से रिपीट कर लो, हज़रत साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और उनकी माता का नाम क्या था? अमीना था। यहाँ पे तीनों प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर लो। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? हज़रत मोहम्मद साहब। उनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मक्का में। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और उनकी माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मक्का के पास एक हीरा नामक जगह था, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। मतलब 40 साल के बाद, जन्म के 40 साल के बाद। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का में मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत मीन्स हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे समझो कि मुस्लिम संबत कौन सा है। जैसे शक संबत होता है, विक्रम संबत होता है, वैसे मुस्लिम संबत कौन सा है? हिजरी संबत होता है, जिसके अकॉर्डिंग इस्लाम जो फॉलो करते हैं उनको वहाँ पे जाना होता है। ओके। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। खदीजा नामक विधवा के साथ 25 वर्ष में मोहम्मद का शादी हुआ। यह वो समय था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्हें 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। मीन्स उनको जो कुरान का पुस्तक था उन्हें दिया। कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ था। ओके, ये तो पता ही होगा, कुरान इस्लाम धर्म का क्या एक पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हो गई। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 632 ईस्वी को हो गई, 8 जून को। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। जितने भी मेनली धर्म थे, मीन्स चाहे आप जैन धर्म की बात करो, बौद्ध धर्म की बात करो, सब कुछ ना कुछ पंथों में जरूर विभाजित हुआ। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म जो था वो दो पंथों में विभाजित हुआ। एक कौन सा हो गया? इस्लाम सुन्नी, और दूसरा क्या हो गया? शिया। ओके, एक शिया और एक सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। मतलब सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। मीन्स ये जो सुन्ना है, एक समझ लो कि एक आदेश निर्देश है। उसके अगर पथ पे कोई चल रहा है तो उसको क्या कहा जाता था? सुन्नी कहा जाता था। जबकि शिया जो था वो अली के शिक्षाओं में विश्वास करता था और उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। यहाँ पे थोड़ा मीन्स थोड़ा क्लियर से और समझ लो। एक तो हो गए मोहम्मद साहब, ओके, एक उनकी बेटी, और फिर उनका ये जो दामाद था वो दामाद का नाम था अली। ओके, अली के जो राह पे चला उन्हें कहा गया शिया, और मोहम्मद साहब के बात पे जो चले उन्हें कहा गया सुन्नी। तो क्लियर हो गया होगा ये। मीन्स मोहम्मद साहब के बातों पे या उनके कथन निर्देश पे जो चले उनको कहा गया सुन्नी, और जो उनके दामाद के कथनों पे चला उन्हें कहा गया शिया। आगे दिया गया है, अली ने सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो कि इराक में है, उस स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। मीन्स वो और क्या हो गया? वो और प्रसिद्ध होने लगा, न्यूज़ में आने लग गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वो किस नाम से जाने जाने लगे? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्क के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि खलीफा पद कब तक रहा? 1924 में रहा,
और खलीफा पद को किसने ख़त्म किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उसे समाप्त कर दिया। ये कहाँ का था मुस्तफ़ा कमाल पाशा? तुर्की का था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। किसने लिखा? इब्न इसाक। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपके लिए कि पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक ने लिखा। इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद ए मिलाद जिसे हम लोग ईद कहते हैं वो कब मनाया जाता है? को उसी दिन मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्म हुआ था। उसी जन्म दिवस पे हम लोग क्या मनाते हैं? ईद ए मिलाद उन नबी मनाते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में मुसलमान या इस्लाम का आगमन कब हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। इस लाइन को फिर से रिपीट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में मीर कासिम आया हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। सिंध प्रांत में सबसे पहले मुस्लिम मीन्स एक अच्छे धर्म के रूप में इंडिया में आया। नमाज के दौरान, नोट में दिया गया है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो इसीलिए जो भारत के इस्लाम फॉलोअर होंगे वो क्या करते होंगे? पश्चिम के तरफ मुंह करके मीन्स अपना नमाज अदा करते होंगे। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मक्का की दिशा की ओर को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि किबला का अर्थ क्या होता है, इनमें से किबला क्या है? तो किबला क्या है? मक्के की ओर दिशा को क्या कहा जाएगा? किबला कहा जाएगा। तो आपका इस्लाम धर्म कंप्लीट हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने अंडरलाइन करने का कोशिश किया ताकि आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे हमारा है ईसाई धर्म, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।